डू यू नो, आप पता लगा सकते हैं कि किसी के सबकॉन्शियस थॉट्स में आपके बारे में क्या चल रहा है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि कोई मेल हो या फीमेल, उसके सबकॉन्शियस थॉट्स में आपके बारे में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रही है या सोच रहा है। आज की वीडियो में हम 7 साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ समवन सबकॉन्शियस थॉट्स टुवर्ड्स यू, यानी 7 साइकोलॉजिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप रिवील कर सकते हैं कि कोई मेल हो या फीमेल, उसके सबकॉन्शियस थॉट्स में आपके बारे में क्या चल रहा है। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन में यही चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। एज आई सेड 7 साइकोलॉजिकल मेथड्स हम डिस्कस करेंगे कि किसी के सबकॉन्शियस थॉट्स में क्या चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ नॉन वर्बल क्यूज़। नॉन वर्बल क्यूज़ क्या है? देखो, पहले वर्बल क्यूज़ को समझो। वर्बल क्या है? वर्बल ऑब्वियसली वर्ड्स को कहा जाता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है या नॉन वर्बल क्यूज़ की बात आती है तो इसमें हम हमेशा बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं और जेस्चर्स की बात करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब क्या है? बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स। अब इन्हीं के थ्रू आप रिवील कर सकते हो कि किसी के कॉन्शियस थॉट्स में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ जैसे 3-4 चीज़ें नीचे मेंशन है कि आप इस चीज़ों पे फोकस करें, तब आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है या सोच रहा है। पे अटेंशन टू आई कांटेक्ट मीन्स आपने उस लड़के या लड़की के साथ आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। पोस्चर, आप अपना पोस्चर और साथ में जो यानी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखना है। थर्ड इज माइक्रो एक्सप्रेशंस, आपने उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस को भी नोट करना है। ये सारे नॉन वर्बल क्यूज़ में आते हैं, ये आपने याद रखना है कि ये सारे नॉन वर्बल क्यूज़ में, जैसे पोस्चर वगैरह, माइक्रो एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ये सारे नॉन वर्बल क्यूज़ हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये क्या है, आपने इन चीज़ों को नोट करना है कि वो यानी उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या है, वो आई कांटेक्ट रखना चाह रही है या चाह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। These cues can provide clues about someone's true feelings towards you। तो ये इन्हीं चीज़ों यानी इन्हीं क्लूज़ के थ्रू यानी इन्हीं क्यूज़ के थ्रू आपको पता चल जाता है कि उसके फीलिंग्स आपके बारे में क्या है, ठीक है। अब आई कांटेक्ट के बारे में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि आई कांटेक्ट से मुराद ये कि कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली इट्स आल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस कि जब किसी के, लेकिन आई कांटेक्ट आप अपने फादर के साथ ज़्यादा देर तक मेंटेन तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि अगर आप मेल या फीमेल है तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट लव, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी और चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं है लव हो, ठीक है। आई कांटेक्ट से मुराद मैंने बताया ना कि कॉन्फिडेंस का भी एक इंडिकेटर होता है, यानी ये शो भी करता है कि वो बंदा या जो आपके साथ में आपके सामने मेल है या फीमेल है वो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है या चाहती है, इसलिए वो आई कांटेक्ट रखती है। लेकिन आजकल के दौर में देखें तो आजकल लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अगर मेल फीमेल आई कांटेक्ट रखती है या रखते हैं तो इसका मतलब है कि दे फॉल इन लव विद ईच अदर, बट इट्स नॉट द सेम, ओके। इट्स नॉट लाइक फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने उसके इनर थॉट्स, यानी देखो यहाँ पे फीलिंग्स वर्ड, आप उसके फीलिंग्स को जान सकते हैं। ये आपको बेहतर पता है जब आप खुद प्रैक्टिकली इसको देखेंगे या इसको जो है अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको पता चल जाता है। द सेकेंड पॉइंट दैट इज़ वर्बल स्लिप अप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फ्रीडियन स्लिप्स भी कहते हैं। फ्रीडियन का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका बहुत ज़्यादा वर्क इंक्लूड है साइकोलॉजी में, जिसने ड्रीम्स के बारे में भी बताया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और इसी तरह अनकॉन्शियस, ये सारी जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड इसने जो थॉट्स वगैरह ये बताए हैं, ठीक है। तो ये इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है साइकोलॉजी में, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें।
अब इसकी एक चीज़ इसने मेंशन की है कि जिसको हम वर्बल स्लिप अप्स या फ्रीडियन स्लिप्स भी कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, देखो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपने अमूमन देखा होगा कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं या आपके आसपास कोई लोग होते हैं, तो समटाइम्स वो अनइंटेंशनली उनके मुंह से यानी ज़बान से कुछ ऐसा निकाल लेते हैं कि आप कहते हो कि यार ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर। अब वो सब कुछ अन इंटेंशनली हो रहा होता है। अब वो जो वर्ड्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं या बुरे भी होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप उसके फीलिंग्स को पता लगा सकते हैं कि यार उसका आपके बारे में क्या फीलिंग्स है, यानी वो आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती है। अब वो कुछ वर्ड जो मैंने बताया ना कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि आप उसके अनकॉन्शियस माइंड को, यानी अनकॉन्शियस जो थॉट्स है उसका पता लगाते हैं, मतलब उसके अनकॉन्शियस थॉट्स में क्या चल रहा है आपके बारे में। और वो सब कुछ देखो मैंने बताया ना अनइंटेंशनली हो रहा होता है, यहाँ पे वर्ड भी मेंशन है अनइंटेंशनली, ठीक है। तो ये इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचती है या सोचता है। Okay, the third one, that is unconscious mimicry. Unconscious mimicry is when someone subconsciously imitates your gestures, tone of voice और body language. ये देखो यहाँ पे वर्ड अगेन मेंशन है सबकॉन्शियसली। इसमें क्या है, मिमिक्री का मतलब क्या है? उर्दू में हम कहते हैं ना नकल उतारना, किसी को लाइक इमिटेट करना, किसी का नकल उतारना। जब कोई सबकॉन्शियसली वे में आपको इमिटेट करता है, आपके जेस्चर्स को, आपकी टोन ऑफ वॉइस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, दिस मिमिक्री इंडिकेट्स टू पॉजिटिव सबकॉन्शियस एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एज इट रिफ्लेक्ट्स अ डिज़ायर टू इस्टेब्लिश रैपर्ट एंड कनेक्शन। अब ये किस चीज़ को शो करता है कि वो यानी आपके साथ कितना कनेक्ट है। तो ये इसको कहते हैं हम अनकॉन्शियस मिमिक्री, यानी वो आपको ग्रेजुअली जो है आपके जेस्चर्स को इमिटेट करता है, आपके टोन ऑफ वॉइस को इमिटेट करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को इमिटेट करता है। यानी इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वो आपसे कितना इम्प्रेस है। तो ये जो है ये थर्ड पॉइंट है अनकॉन्शियस मिमिक्री। ओके, द फोर्थ वन दैट इज़ वर्ड चॉइस. The choice of words someone uses when talking to you can reveal hidden thoughts. Pay attention to emotional words, hesitations and unusual praising. जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, उसके वर्ड्स, वो किस टाइप के वर्ड्स चूज़ करता है आपके लिए या किसी और के लिए, ठीक है। इस मतलब इमोशनल वर्ड्स होते हैं उसके, वो हेजिटेशन तो फील नहीं करता, अनयूजुअल प्रेजिंग वगैरह तो नहीं करता, ठीक है, या अनयूजुअल प्रेजिंग वर्ड्स वगैरह जो होते हैं उसको यूज़ करना वो तो नहीं करता। सो ये सारी चीज़ें आप लाइक जब आप इसको जज करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, दीज लैंग्विस्टिक क्यूज कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू अ पर्सन्स सबकॉन्शियस फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो इससे भी अब ऑब्वियसली मैं किसी और की बात तो नहीं कर रहा, जब आपके साथ कम्युनिकेट करेगा तो आप अपने बारे में उसके आपने अपने बारे में सोचना है कि यार ये मेरे बारे में मतलब मेरे लिए कैसे वर्ड्स चूज़ करता है। तो इसके थ्रू भी अब सपोज़ एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लड़का है या लड़की है, आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपने देखना है कि लड़की आपके लिए किस तरह वर्ड्स चूज़ करती है, या आप खैर आप तो यहाँ पे एज आ होस्ट होंगे, ठीक है, तो लड़की आपके लिए किस टाइप के वर्ड्स चूज़ करती है। अगर वो वर्ड्स हार्श टाइप है सो इट मीन्स शी हैज़ और शी हैज़ अ बैड फीलिंग्स फॉर यू, शी हैज़ अ वर्स्ट फीलिंग फॉर यू। बट अगर वो अच्छे वर्ड्स चूज़ करती है सो इट मीन्स शी हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, शी वांट्स टू बी विद यू और शी वांट्स टू बी अ फ्रेंड विद यू। वो आप जब आप मैंने बताया ना कि ये सब कुछ जब आप प्रैक्टिकली करेंगे या कुछ चीज़ों को जब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि यार मतलब ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं आपको क्यूज़ दे रहा हूँ, कुछ सिग्नल्स होते हैं। ओके, द फिफ्थ वन दैट इज़ माइक्रो एग्रेशंस. Micro aggressions are subtle, often unintentional and discriminatory comments or actions towards someone. These microaggressions can indicate negative subconscious thoughts or biases towards you. Recognizing and addressing microaggressions is essential for fostering healthy relationships. अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने अमूमन देखा होगा कुछ लोग बड़े अच्छे लाइफ गुजार रहे होते हैं, अचानक से माइक्रो एग्रेशंस, यानी माइक्रो एग्रेशन से मुराद ये हैं
कि वो अनइंटेंशनली एक दूसरे को जो डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स करते हैं, ठीक है, इसी तरह लाइक एक दूसरे को जो है एक दूसरे पे तंज करते हैं। अब ये माइक्रो एग्रेशंस होते हैं, ये कुछ देर के लिए, इसको भी आपने कंसीडर करना है। अगर कोई आपकी फ़ीमेल फ्रेंड है, जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपने देखना है कि उसके माइक्रो एग्रेशंस क्या है। माइक्रो एग्रेशंस एज आई सेड कि आपने देखना है कि वो कितने टाइम के लिए आपके साथ रहती है, फिर उसके बाद उसके क्या माइक्रो एग्रेशंस होते हैं, मतलब वो किस चीज़ पे आपके साथ लड़ती है या झगड़ती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट तो आपको नहीं करती या क्रिटिसाइज़ तो नहीं करती। और ये जो माइक्रो एग्रेशंस होती है, ये भी कहते हैं ना कि हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूरी है। अब ये चीज़ मैं कहता हूँ कि या तो वो आपसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं, इसीलिए वो ये करेगी, या आप ऐसा करेंगे उससे छुटकारा हासिल करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जब कुछ लोग ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो वो माइक्रो एग्रेशंस का यूज़ करते हैं। Okay, the sixth point, that is unexplained reactions. Unexplained reactions such as suddenly irritability, defensiveness, or avoidance can be indicators of someone's subconscious towards you. These reactions may arise due to hidden emotions or unresolved conflicts. जैसे कुछ लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि यार आप ये काम करो, ये नहीं करो। आपने ये चीज़ भी नोट करनी है, अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेट करता है तो आपने देखना है कि क्या वो आपको कुछ चीज़ों से रोकता भी है या नहीं। यानी वो जो रोकता है मतलब आपको कहता है कि यार आपने इस काम की तरफ नहीं जाना, ये काम जो है गलत काम है। सो इट मीन्स इट ही और शी हैज़ ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ही और शी डज़ नॉट वांट कि आप किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सको जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सके, या जो जिससे आपकी ज़िंदगी तबाह हो। अगर वो कहते हैं या कहती है कि आपको कहता है कि यार आप ये काम करो और वो काम गलत काम हो, सो इट मीन्स शी डज़ नॉट वांट कि आप प्रॉस्पर रहे, यानी खुशहाल रहे। आप लाइक जो गुनाह वाली ज़िंदगी होती है, या आपको कहती है कि या कहता है कि आप यार ये काम करो, ये काम में बहुत मज़ा है, ये वो। सो ये किस चीज़ को शो करता है? ये इसी चीज़ को शो करता है कि वो आपके फीलिंग्स, यानी आपके बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती है, वो यही सोचती है कि आप जैसे वो है आप भी उस तरह बनो। अगर वो उस तरह नहीं है तो मतलब वो आपको जो है गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है या लेके जा रही है। सो ये चीज़ भी आपने नोट करना है कि वो आपको किस तरह के इन सिंपल वर्ड आई से दैट एडवाइसेस वगैरह देती है। कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल इंडिकेटर समवन सबकॉन्शियस थॉट्स टुवर्ड्स यू। अब कंक्लूजन ये इसका 7 पॉइंट हुआ कि कंक्लूजन में यही चीज़ है कि आपने इन चीज़ों को देखना है। अगर आपने ये देखना है कि किसी के सबकॉन्शियस थॉट्स में क्या चल रहा है, तो आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में लाएंगे, या किसी के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे उस बंदे के सामने, उस बंदे के थ्रू, तो आपको पता चल जाता है कि आप उसके सबकॉन्शियस थॉट्स में आपके बारे में क्या चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। पूरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाय द सेम नेम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इंग्लिश विद AR कॉमरेड के नाम से फेसबुक पेज भी है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपने कुछ भी पूछना हो या कुछ बताना हो तो आप इन चीज़ों पर भी रब्ता कर सकते हैं, इन ऐप्स वगैरह पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।